जोरदार तालियों के साथ उन्हीं की जैसे वो उनकी शख्सियत है उसी के हिसाब से उनका वेलकम करेंगे। और मैं बुलाना चाहूंगा प्रेसिडेंट डायमंड मिसेस संगीता भंडारी। इंट्रोडक्शन तो सबने दे ही दिया है। संगीता भंडारी मेरा नाम है और ऋषिकेश से ही बिलोंग करती हूँ। और जैसे सबने बताया अभी कि आज BLCC की क्या है, फर्स्ट एनिवर्सरी भी है और एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं कुछ लोग यहाँ पे, जो लोग शादीशुदा हैं सेलिब्रेट करते हैं एनिवर्सरी। थोड़ा करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि ज्यादातर लोग शादी के बाद फर्स्ट एनिवर्सरी तो मेरे ख्याल से हंसकर सेलिब्रेट करते होंगे उसके बाद वाली शायद ना भी करेंगे। तो फर्स्ट एनिवर्सरी हम लोग BLCC की मना रहे हैं और मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ यहाँ पे। और BLCC में हमारा जो अंदाज है वेलकम करने का वो कैसा है, एक जोरदार क्लैपिंग के साथ। वाकई किए और कैसे कैसे किए वो मैं अभी आप लोगों से बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इन सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पे करना क्या होता है। कोई शेयर कर सकता है क्या करना होता है हमारे बिजनेस में, क्या करना होता है? 2 लेफ्ट 2 राइट यूज करना होता है और पहले सपना देखना होता है। रविंदर जी कह रहे हैं कि पहले सपना देखना होता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इस बिजनेस में अपने सपनों को पूरा करने के लिए सपना तो देखना ही है, लेकिन उससे भी पहले की जो चीज है वो ये है कि जब आप किसी भी मीटिंग किसी भी सेमिनार में हो तो वहां पर आपका एक्साइटमेंट लेवल एकदम टॉप पर होना चाहिए। तो क्या अभी जो ये क्लैपिंग यहाँ पर हुई वो आपका टॉप लेवल था? नहीं था। मैंने कहा था कि मैं आप लोगों का वेलकम कर रही हूँ, यानी कि ये वेलकम मेरा नहीं था, ये आप लोगों का वेलकम था। तो अपने लिए भी क्या हम एक्साइटमेंट लेवल को टॉप पे नहीं कर सकते? कर सकते? तो चेक करें एक बार कि कौन कौन लोग हैं जो अपने सपनों को वाकई पूरा करना चाहते हैं। चेक कर सकते हैं? जोरदार क्लैपिंग आप सकते हैं। बहुत बढ़िया। ऐसी बात है कि एक्साइटमेंट लेवल सबका टॉप पे है। अब बहुत सारे सपने आप लोग यहाँ से पूरे करने जा रहे हैं। चलिए एक छोटी सी शुरुआत मैं अपनी जर्नी से करती हूँ। लगभग 7 साल पहले आई थी मैं और 7 साल पहले इस इंडस्ट्री में आई थी। 7 साल पहले की अगर बात की जाए तो इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा क्या मैं ये कहूंगी कुछ भी मालूम नहीं था, जिसे MLM इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। सिर्फ उड़ते उड़ते एक आध कंपनीज का कभी नाम सुना होगा, लेकिन इसमें करना क्या होता है ये नहीं मालूम था। और ना ही मेरे आसपास के जो लोग थे, चाहे वो मेरे रिलेटिव्स या फ्रेंड नेबर, कोई भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए नहीं थे। तो जब सडनली मेरे पास ये इंडस्ट्री आई तो होता है कि बिलीव करना, जैसे अभी हम सपनों की बात कर रहे हैं तो बहुत से लोगों को शायद उस पर अभी बिलीव नहीं हो रहा होगा। तो सेम वही चीज मेरे साथ थी। एकदम से बिलीव तो नहीं हुआ कि जो जो चीजें ये बता रहे हैं वाकई में यहाँ से पूरी हो सकती है। लेकिन एक होता है कई बार कि ऑब्लिगेशन में भी हम लोग कुछ काम कर जाते हैं। तो सेम मेरे साथ भी यही हुआ। मेरी भाभी जी थी जो इस कंसेप्ट को मेरे पास लेकर आई थी और उन्हें मना नहीं मैं कर सकती थी। तो कह सकते हैं कि ऑब्लिगेशन में जो कि मेरी शुरुआत हुई थी
ज्वाइन कर लिया। लेकिन क्योंकि वेलनेस के बारे में ना तो कोई आइडिया था, ना MLM इंडस्ट्री के बारे में कोई आइडिया था, तो हुआ क्या कि जब मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स आए तो पता तो था नहीं कि मुझे ये यूज भी करने और क्यों यूज करने। तो ये वो सारे के सारे जो प्रोडक्ट थे मेरे, वो अलमारी के अंदर बंद कर दिए गए, ताकि घर में भी किसी को ये पता ना चले कि मैंने ऐसा कोई कंसेप्ट में स्टार्ट किया है। और घर में पता ना चले, ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी, मैं उस समय कोर्स कर रही थी MIT ढालवाला में, BCA का कोर्स कर रही थी। तो माइंड सेट था कि जॉब करनी है, घर वालों को भी ये मालूम था कि जॉब करनी है। और शादी के बाद जब ससुराल वाले पैसा खर्च करते हैं अपनी बहू के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि उनकी उम्मीदें कुछ और ज्यादा होती है कि बहू जॉब करेगी तो थोड़ा सा कुछ घर में फाइनेंशियल थोड़ा सा हेल्प होगी। तो यही सोचकर जो है कि उस टाइम पे जॉब की जा रही थी, माइंड पूरी तरह से यही फोकस था कि जॉब ही करनी है, इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जब मैंने वो 3 साल जो मैंने उस MIT में बिताए वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल थे। सुबह 9 बजे घर से निकल जाना होता था और शाम को घर पहुंचते 6 तो बज जाते थे। और उस समय मेरा जो बेटा था वो 1.5 साल का था, तो पूरा दिन जब मैं उसे छोड़कर बाहर रहती तो मन में मतलब बहुत एक फीलिंग होती है ना, एक माँ की जो फीलिंग होती है, और वो भी 1.5 साल के बच्चे को छोड़कर जाना पूरा दिन के लिए, तो बहुत ज्यादा मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन वही था कि पढ़ लिख कर मतलब अगर हम घर पे ही बैठे हैं तो फिर हमारी पढ़ाई लिखाई का फायदा ही क्या है? तो जॉब तो करनी है, लेकिन दिल अंदर से ये गवाही नहीं दे रहा था कि जॉब की जाए छोटे बच्चे को छोड़कर। तो चलो किसी तरह 3 साल गुजरे। फिर माइंड में ये आया कि चलो 3 साल तो ऐसे भी गुजर गए कि कॉलेज है, कॉलेज में ये होता है कि चलो किसी दिन अगर हमें घर पे जरूरत पड़ भी गई, कभी बच्चा बीमार है, घर पे कोई गेस्ट आ गए, तो हम लीव ले लेते हैं, एक एप्लीकेशन डाली और लीव मिल जाती है। लेकिन अगर मैं जॉब में लग जाऊंगी तब तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। चलो एक बार होगा, 2 बार होगा, बाद में तो जॉब वाले यही कहेंगे कि चलो भाई ऐसा करो, तुम अपने घर को ही संभालो और जॉब छोड़ दो, क्योंकि जॉब करने वालों की भी कमी तो है नहीं, है ना। बहुत सारे लोग सर्च करते रहते हैं। तो माइंड में ये चलता रहता था और सडनली उसी समय ये जॉब अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई। जैसे मैंने बताया कि बिलीफ तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ और इसीलिए जो प्रोडक्ट थे वो अलमारी के अंदर बंद थे। अक्सर वो मुझे कहती थी भाभी जी कि मीटिंग्स में आओ, सेमिनार में आओ, एक बार देखो तो सही आखिर ये है क्या। अपने घर पे एक होम मीटिंग ही करा लो। तो अब होता है जब हमें किसी चीज का आइडिया नहीं होता तो हम एग्री नहीं करते। अक्सर मैं उन्हें मना कर देती थी कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकती। लेकिन जब अपने एग्जाम्स वगैरह क्लियर करने के बाद एक 1.5 महीना में घर पर बिल्कुल फ्री थी, तो मुझे ये लगा कि चलो एक दिन चलकर देखते हैं। भाभी जी हमेशा बोलती रहती हैं, तो एक बार चलकर देख ही लेते हैं कि क्या प्रोग्राम होता है। और सच कहूं तो उस सेमिनार ने, उस प्रोग्राम ने मेरी जो लाइफ है वो पूरी तरह से बदल दी। ऐसा ही एक सेमिनार था ऋषिकेश के ही अंदर जहां पर मैं आई, और वहां पर जो सेलिब्रेशन इवेंट हो रहा था वो था एक ऐसे सक्सेस के लिए जो उस टाइम पर 1 लाख रुपए मंथली अर्न कर रहे थे। तो बहुत आज की डेट की अगर हम बात करें तो 1 लाख रुपए आज की डेट में भी एक बहुत अच्छी इनकम है, जो बहुत सारे लोग नहीं कमा रहे होते। तो आज से 7 साल पहले की बात आप समझ सकते हो कि 7 साल पहले 1 लाख रुपए बहुत ही ज्यादा अच्छी इनकम थी। तो उस चीज ने मुझे जो है कि मेरे दिल पर हिट जरूर किया कि 1 लाख रुपए भी कमाया जा सकता है कैश बिजनेस से। और वही मैंने ये देखा कि कुछ ऐसी लेडीज भी वहां पर थी जो मेरी तरह हाउसवाइफ थी और बहुत कम टाइम देकर 15-20 हजार रुपए इजिली कमा रहे थे। तो मुझे ये लगा कि चलो एक ट्राई करके तो देखा जा सकता है। अगर 1 लाख रुपए न भी आया, 15-20 हजार रुपए भी आ जाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि वो लेडीज ये शेयर कर रही थी कि वो एकदम पार्ट टाइम करते हुए 15-20 हजार रुपए कमा रही थी। तो मुझे लगा कि चलो जॉब में भी मुझे इतना ही मिलना है, इससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं फिलहाल। तो 15-20 हजार रुपए अगर पार्ट टाइम करके भी आ सकता है तो एक ट्राई करने में क्या जाता है। देन ऐसे स्टार्ट हुआ और तब से लेकर आज तक
मुझे कभी ये रियलाइज नहीं हुआ कि मैंने जॉब ना करके कोई गलत डिसीजन लिया। मैं आज भी अपने उस डिसीजन पर प्राउड फील करती हूँ कि वो जो मेरा डिसीजन था उस दिन सेमिनार में जाने का और इस कंसेप्ट को एक बार ट्राई करने का, वो बहुत ही मेरे लिए बहुत ही लकी रहा, बहुत ही अच्छा रहा। और आज की अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया है कि इस बिजनेस से मैंने 90,000 रुपए वीकली का पे आउट भी लिया। जहां पर अगर हम देखें तो अगर मैं कोई जॉब कर रही होती यार, तो मुझे नहीं लगता कि 90,000 रुपए मंथ में भी मैं कमा रही होती, है ना। तो ये इस बिजनेस की ताकत है, जहां पर वाकई आप जितना चाहो उतनी इनकम कर सकते हो। अगर ट्रिप्स की जैसे अभी बात हो रही थी कि ट्रिप यहाँ से की जाती है, ट्रिप की अगर मैं बात करूं तो 7 साल पहले मैंने कभी देहरादून या हरिद्वार जाना भी नहीं होता। कभी देहरादून जाने का मतलब होता था सिर्फ अपनी सिस्टर के घर जाना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन इन 7 सालों में मैंने बहुत सारी रीजनल ट्रिप, लगभग 12-13 रीजनल ट्रिप हमने किए। तो मतलब जिंदगी में जो भी कुछ हम सब लोग चाहते हैं वो सारा कुछ यहाँ से अचीव हो सकता है बहुत इजीली। अक्सर हम लोग देखते थे, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो कोई बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है, एकदम जो कि मिडिल क्लास बैकग्राउंड है। तो होता है कि बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हम सिर्फ फिल्मों में या किसी के बारे में सुनते ही हैं, लेकिन अपने साथ भी ऐसा होगा ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। जैसे 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टीज में रहना, है ना। जब हम ट्रिप पे जाते हैं तो 2 नाइट 3 डेज की जो हमारी ट्रिप होती है, वो 2-3 दिन जो हमारे होते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि एक लग्जरी लाइफ जो है कि हम जी रहे हैं। फिल्मों में अक्सर देखते थे कि ऐसी भी एक लाइफ होती है कि आपने फोन किया और आपके लिए रूम में जो है कि सारा सामान अवेलेबल हो रहा है। लेकिन ये जो 2-3 दिन होते हैं, इन 2-3 दिनों में हम भी वो लाइफ जीते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम इस तरह की ट्रिप्स में जाते हैं। एक अपने अंदर एक ये फीलिंग आती है कि हाँ हमने भी कुछ अचीव किया है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जिसे कहते हैं। वो चीज मुझे याद है जब फर्स्ट ट्रिप कंपनी ने लॉन्च किया था भीमताल का, उस टाइम पे बिजनेस जो है कि बहुत अप डाउन चल रहा था। और प्लेटिनम लेवल जो हमारे यहाँ पे प्लेटिनम लेवल है, वो लेवल भी हासिल करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। और मतलब ये लगा लीजिए कि मुझे ये होता था कि मुझे ये लेवल करना है, लेकिन किसी न किसी वजह से वो छूट ही जाता था। लेकिन मुझे याद है जब भीमताल की ट्रिप कंपनी ने लॉन्च की थी और वो लास्ट वीक था, उसी वीक कंपनी की जो है कि वो खत्म हो रहा था, क्राइटेरिया खत्म हो रहा था। और अगर मैं 40 मतलब वो बैलेंस कर लेती, अगर मैं प्लेटिनम लेवल कर लेती तो मेरी ट्रिप भी क्वालिफाई थी और प्लेटिनम लेवल भी था। तो हालांकि देखो सिचुएशन सारी की सारी पहले की जैसी थी, लेकिन उस वीक ऐसा क्या था, उस वीक था कि अगर मैंने ये कर लिया तो मेरे को दोनों चीजें एक साथ मिल जाएंगी, ट्रिप भी मिल जाएगी और जो जिस लेवल के लिए मैं इतना तड़प रही हूँ, प्लेटिनम लेवल के लिए मैं बहुत ज्यादा तड़पी हूँ, इतना मैं किसी लेवल के लिए नहीं तड़पी हूँ। इसलिए मुझे मतलब बहुत ज्यादा वो लगता है जब कोई प्लेटिनम कर रहा होता है तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, शायद उनसे भी ज्यादा। तो उस वीक मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की कि मेरी वो ट्रिप भी क्वालिफाई हुई और वो लेवल भी मैंने हासिल किया। और मैं ये कहती हूँ कि एक बार आप कंपनी की ट्रिप में अगर चले गए तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई भी ट्रिप मिस करने का आप कभी सोचोगे। उसके बाद मैंने सारी ट्रिप जो भी कंपनी ने दी वो सारी इससे अचीव की है। याद है फर्स्ट टाइम जब हम लोग प्लेन में बैठे थे, गोवा का ट्रिप कंपनी ने लॉन्च किया था। और हालांकि गोवा भी कभी गए नहीं थे, लेकिन क्योंकि ट्रिप में जाते रहते थे तो ट्रिप में जाने का उतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं था जितना ज्यादा एक्साइटमेंट था प्लेन में बैठने का, क्योंकि कभी प्लेन में बैठे तो थे नहीं। और मैं अक्सर कई लोगों से पूछती थी जो लोग थोड़ा रिलेटिव हैं जो बाहर रहते हैं जॉब वगैरह के लिए, तो उनसे पूछती थी कि प्लेन में बैठ के कैसे लगता है, मतलब अगर उड़ता है तो उसमें डर तो नहीं लगता, जब लैंड होता है तब डर तो नहीं लगता। शायद आप लोगों को हंसी भी है, लेकिन ये सच है कि जब हम लोग गोवा जा रहे थे तो उससे कुछ टाइम पहले तक मैं सबसे ये चीज पूछ रही थी। तो कई लोगों ने बोला भी
मुझे याद है कुछ लोगों ने मुझे ये कहकर भी डराया कि बहुत से लोगों को वोमिटिंग भी होती है उसमें, और वोमिटिंग करने के लिए वो लोग उठने भी नहीं देते, वहीं पर बैग लेकर आते हैं और वहीं पे करनी होती है। तो बड़ा मतलब अजीब सा लग रहा था कि कहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं होगा, बहुत डर सा मतलब लग रहा था उस चीज को लेकर। जब ट्रेन में बैठे तो सर लोगों से मैंने कहा था कि मुझे तो अपने बगल वाली सीट पर ही बैठाना, क्योंकि अगर जब वो ऊपर उड़ेगा तो पता नहीं कैसे लगेगा, डर लगेगा शायद। तो मतलब हर चीज को मतलब ना फील करने का जो एक्सपीरियंस जो मतलब लिया है वो यहीं से लिया है। अगर मैं इसके अलावा अपनी लाइफ सोचती हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ से अचीव की ये जिंदगी में कभी भी जो है कि मेरे साथ तो पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि जिस टाइप का हमारा बैकग्राउंड है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे साथ तो ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं थी। तो मेरे लिए तो VLCC एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे मैंने अपने सारे सपने पूरे किए, और इसलिए मैं ये समझती हूँ कि हर कोई अपने सपनों को पूरा कर सकता है। फॉरेन जाते हैं बहुत से लोग जॉब के लिए जाते हैं, और जब वो घर वापस आते हैं तो जब हम उनसे बात करते हैं ना तो वो अपनी स्टोरी जब सुना रहे होते हैं तो वो सिर्फ ये सुना रहे होते हैं कि हमें ये परेशानी हुई वहां पे, हमें वो परेशानी हुई। लेकिन हम फॉरेन जा रहे हैं, जो 5-6 दिन हम लोग वहां पे बिताएंगे, हम सिर्फ फन और मस्ती करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम आकर भी वही सुना रहे होंगे। क्यों? ऐसा ही है ना? तो कितने लोग हैं जिन्हें फॉरेन जाना मतलब अच्छा लगेगा, अगर उन्हें फॉरेन जाने का मौका मिले तो सभी को लगेगा, है ना? किसी को ऐसा तो नहीं कि खराब लगेगा, किसी को भी खराब नहीं लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। अगर वो एंजॉय करने के लिए जा रहे हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात है कि जब आपका एक भी पैसा उस चीज पे खर्च ना हो। भाई अपना पैसा खर्च करके जा रहे हैं तो शायद थोड़ा सा दुख ये भी होगा कि मेरा पैसा इतना लग गया, है ना? अभी मेरी जो सिस्टर है उनकी बेटी की मैरिज हुई थी, तो वो लोग गोवा गए थे घूमने के लिए, 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक जो है कि उनके बीच ना ये डिस्कशन चलता है कि गोवा की उस ट्रिप में हमारे 1 लाख रुपए तो ये भी ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपका बिना पैसा खर्च हुए आप जो है कि सारे एंजॉयमेंट इस कंपनी के साथ कर सकते हो। 4 व्हीलर की ख्वाहिश थी, जब भी स्कूटी से जाती थी कि तो मन होता था कि अक्सर होता है ना जब ठंड में हम लोग स्कूटी चलाते हैं तो ठंड महसूस होती है। रुपेश से अक्सर शेयर करते हैं कि जब उन्हें ठंड लगा करती थी तो वो अखबार वगैरह लपेट लिया करते थे, है ना? मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन मेरी स्वेटर और जैकेट्स इतने सारे होते थे कि सब कहते थे मुझे देखकर कि बर्फ पड़ रही है क्या। इतने ज्यादा मतलब जो है कि मुझे ठंड का एहसास होता था। लेकिन थैंक्स करती हूँ VLCC को कि जिन्होंने मेरी जिंदगी में एक 4 व्हीलर को ऐड किया, और अब मुझे ठंड का एहसास नहीं होता। जब गर्मी में जाते हैं तो क्या होता है, लू लगती है बहुत ज्यादा। अभी कल ही की बात है, थोड़ा सा ऑफिस से थोड़ा सा दूर पर एक काम था, तो मैंने सोचा चलो गाड़ी से क्या जाना है, श्री राम जी के साथ चली गई स्कूटी पे। इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई कि मैंने कहा गोपाल जी, जैसे ही मैं ऑफिस में आई तो गोपाल जी कह रहे हैं आपकी एक दिन में ये हालत हो गई, तो सोचो हम तो हर रोज जो है कि इस चीज को फील कर रहे हैं। तो थैंक्स है VLCC का कि 4 व्हीलर मेरी लाइफ में ऐड हुई है। तो अब ये गर्मी और ये सर्दी और बरसात, है ना, बरसात में तो अक्सर होता है ना कि हम लोग जब निकल रहे होते हैं कहीं जाने के लिए, लेट हो रही है लेकिन बारिश हो गई तो क्या करेंगे, ना पड़ जाता है ना? मुझे याद है एक बार रक्षाबंधन का टाइम था, और रक्षाबंधन में अक्सर बारिश हो जाती है। होता है ऐसा क्यों लेडीज, होता है ना ऐसा? रक्षाबंधन के दिन अक्सर बारिश हो जाती है। तो हम लोग तैयार थे, मैं और मेरा बेटा, और उस दिन बारिश हो गई। तो बारिश हो गई तो जाहिर सी बात है हमने वेट कर रहे थे। तो उस दिन मेरा बेटा बोलता है कि मम्मी अगर हमारे पास 4 व्हीलर होती तो हमें ऐसे वेट नहीं करना होता ना, तो हम 4 व्हीलर क्यों नहीं ले लेते? अब क्या जवाब देंगे बच्चे को? ये तो कह नहीं सकते कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसलिए हम नहीं ले सकते, है ना? अगर भाई डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद इतना तो सीख ही लिया था उस टाइम तक कि कुछ भी नेगेटिव तो बोलना है नहीं। और खास तौर पे अगर छोटे बच्चे से अगर हम अभी से ये बातें करने लगेंगे कि हम ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, ये चीज हमारे लायक नहीं है, तो उसकी मेंटेलिटी कैसी होगी फिर, है ना? तो उसे तो ये चीज बोल नहीं सकती थी, लेकिन उससे मैंने ये डिसाइड जरूर किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इसके बर्थडे के टाइम तक मैं एक 4 व्हीलर जरूर लूंगी। और वो जो गोल मैंने अपना लिखा था वो मैंने अचीव किया इसी कंपनी की बदौलत। तो अपनी ये जर्नी
मैंने शेयर किए आप लोगों से, और आप लोगों के पास भी ये मौका है कि आप लोग भी अपने इसी तरह के छोटे छोटे सपने पूरे करते हुए सारे बड़े से बड़े सपने भी पूरे करते। जैसे अभी मेरा जो नेक्स्ट जो मेरा गोल है वो होंडा सिटी का है, क्योंकि अब एक छोटी 4 व्हीलर गाड़ी तो चला ली, लेकिन अब थोड़ा सा लग्जरी की तरफ आना है, तो लग्जरी कार के भी मजे लेने हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो ड्रीम भी जरूर पूरा होगा। तो होंडा सिटी का मेरा नेक्स्ट जो ड्रीम है वो होंडा सिटी का है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी टीम के भी जो भी लोग हैं वो सारे अपने सपनों को पूरा करें। ये इस बिजनेस की खूबसूरती है, इस इंडस्ट्री की ये खूबसूरती है कि जिन लोगों के साथ आप एक कदम बढ़ाते हैं वो लोग आपके साथ 2 कदम और आगे चलने को तैयार है, वो लोग आपका हाथ पकड़कर आपको ऊपर ले जाने को तैयार होते हैं। ये इस इंडस्ट्री की ताकत है, ये इस इंडस्ट्री की खूबसूरती है। सिर्फ आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको खुद पर विश्वास रखना है, क्योंकि अगर आपको अपने आप पर ही विश्वास नहीं होगा तो क्या कोई और आपके लिए कुछ कर सकता है? शायद नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास रखना है कि आप कर सकते हो। देन आपके जो स्पॉन्सर हैं, आपकी जो अपलाइन है, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो अपने बारे में इतना ही कहते हुए मैं चाहूंगी कि अब हम मिले एक ऐसे सक्सेस से जो हम सबके क्या है, अपलाइन भी हैं, पेंटर भी हैं, और हम सबको हमेशा अक्सर गाइड करते हैं कि कैसे आप अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। एक बार की बात है, जब मैं शुरुआती दौर की बात है, जिस टाइम पे काफी सारी प्रॉब्लम्स थोड़ा सा चल रही थी, बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, फैमिली की तरफ से भी प्रेशर था कि इस काम को छोड़ो और आपने जो BCA किया हुआ है उससे जॉब करो। तो होता है कि जब बिजनेस भी थोड़ा सा डाउन हो रहा हो, फैमिली की तरफ से भी प्रेशर हो, और खासतौर पे लेडीज के साथ ये होता है, क्योंकि हमें तो पहले घर वालों की बात सुननी होती है, उसके बाद अपने बारे में सोचना होता है। तो उस टाइम पे माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो ही जाता है। तो सर ने उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत अच्छा इनका सपोर्ट रहा, और हम सबके साथ रहता है। और मुझे याद है सर ने उस टाइम पे मुझे एक बुक भी दी थी पढ़ने के लिए, और क्या क्या चीजें हमें सक्सेसफुल होने के लिए करनी चाहिए, वो सारी चीजें सर अक्सर हमसे जो है शेयर करते हैं, हमें बताते हैं कि आपके साथ ये दिक्कत आ रही है तो आप ये करो, इससे आपका सॉल्यूशन निकलेगा। आपके साथ इस तरह की दिक्कत आ रही है तो आप इस तरह का सॉल्यूशन आपके पास है। जबकि अगर हम देखें तो और किसी फील्ड में ये सारी चीजें पॉसिबल है। अगर आप करना चाह रहे हो तो ठीक है, नहीं भी करना चाह रहे हो तो भी ठीक है, आप अपने रास्ते और दूसरा व्यक्ति अपने रास्ते। लेकिन यहाँ पर हमेशा आपके साथ आपके जो स्पॉन्सर है, आपकी जो अपलाइन है, वो